सच्चाई तो ये है कि मैं लड़कियों से डरता हूँ। इतना क्यों डरते हैं आप? इसका रीजन यही है कि आज की लड़कियां बात करने जाओ वो कब फट जाए। क्योंकि भाई क्या चीज बुरा लग गई है उनको कोई भरोसा नहीं है ना, कब उनके दिमाग में क्या चल रहा है, एक बॉम्ब की तरह फट जाती हैं। इससे अच्छा मैं इसी बात को डरता हूँ, मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है। तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, लाख मिलेंगे हंसी इस जमाने में सनम तू अकेली तो नहीं। विकास सर हमेशा यही कहते हैं, तो मेरा भी यही रहता है, कोई दिक्कत नहीं चिल्ल मारो, यदि कोई लड़की ज्यादा भाव खा रही भैया तुम जाओ। फिलहाल मैं तो सिंगल हूँ, मुझे कोई इस तरह का इशू है नहीं। हम लोग कुछ नहीं करते, सैटरडे नाइट हमारा एक फिक्स है, खाएंगे और ताश खेलेंगे। ताश एक ऐसा सिस्टम हमारे यहाँ पे है, हम लोग घर में भी खेलते हैं, लेकिन अगर ताश खेल कर हम पूरी रात खेलते हैं और स्ट्रेस फ्री होने के लिए वो बेटर ऑप्शन हम अपने। तो जैसे मेरा ही मोबाइल था, मैं चोरी हो गया, वो बत्रा में हुआ था। दरअसल मेरे एक दोस्त का फोन आ गया, तो मैंने ऐसे फोन लगाया, वो 4 गाड़ियों में आए, 8 लोग और लेके चले गए। देखिए अब हम हो या कोई भी हो, आप पढ़ने वहीं जाते हैं जहाँ आपको समझ में आए। वो पढ़ाते हैं इसलिए हम वहाँ जाते हैं क्योंकि। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आपके लिए मुखर्जी नगर के हमने बहुत ज्यादा वीडियोस बनाए और आप लोगों ने लाखों की संख्या में प्यार दिया। आज दोस्तों हम एक दोस्त के रूम पे हैं और ये फ्लैट है, एक रूम इस साइड है, एक दूसरी साइड है और इसमें किचन भी है। रात के लगभग अभी 10 बजे हैं और आज तारीख 18 अक्टूबर है और आज हम आपको ये दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट रहते हैं जब अपना घर परिवार सब कुछ यूपीएससी की तैयारी करने के लिए छोड़ करके आ जाते हैं। और ये रूम है अंकित भाई हैं उनका और उनके एक छोटे भाई हैं उनका। और दूसरी चीज़, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनको एक बार वीडियो में देखा भी है, तो उनसे ही बात करेंगे। वो हमारे साथ भी हैं, आप इधर देखेंगे तो ये उनकी कुछ बुक्स हैं और कुछ इधर हैं। आप इधर ही आ जाइए, जब भी समझ पाएंगे, जब भी समझा पाएंगे। ये बताइए अंकित भाई, ये वाला रूम तो आपका नहीं है, आपके छोटे भाई का है। दोनों लोग कब आए थे इधर? हम लोग आए हैं दिसंबर में। दरअसल भाई मेरा दिसंबर में आया है और मैं तो यूपी इलेक्शन के बाद आया था, मार्च में। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग चित्रकूट से हैं, आपका बांदा के आगे पड़ता है। प्रभु श्री राम वहाँ पे 12.5 साल लगभग रहे हैं, तो वहीं से हम लोग। आज दोस्तों अंकित भाई से ही समझने की कोशिश करेंगे। ये किताबें तो आपकी नहीं है, आपके भैया की हैं। हाँ मेरे भाई की हैं, मेरी उस साइड है। ज्वाइन किया दोनों लोग? और संस्कृति IAS। ये रूम वगैरह कितने का इधर मिला है, जानने की कोशिश करूंगा। ये हमको जब मैंने दिसंबर में लिया था, कोविड का टाइम चल रहा था उस टाइम, तो तब हमको 8800 का मिला था। नरी बिहार या मुखर्जी नगर आप लोग क्यों नहीं रहते, इधर क्यों रहते हैं? दरअसल उधर शोर बहुत है, यहाँ सुकून है। और दूसरा रीजन ये भी है कि यहाँ पे हमारी पास में कोचिंग भी है। कौन सा कोचिंग है आपका? संस्कृति IAS, यहीं जस्ट सामने, उसका हॉल नंबर 5-6 है, तो हम लोगों के लिए सुटेबल है, तो इस वजह से यहाँ है हम लोग। इसके अलावा और भी कोचिंग आपने वो क्यों ज्वाइन नहीं किया, संस्कृति ही क्यों किया? दरअसल इसके जो टीचर्स हैं, और पहले जो फेमस थी दृष्टि, इन्हीं की वजह से जो भी फैकल्टी थी सब यही थे, इसकी वजह से थी। तो हम लोगों ने जब सोचा जब फैकल्टी बेस्ट है यही है, तो फिर यही लेते हैं, कहीं ऑप्शन क्यों जाए। दोस्तों रूम का टूर कराएंगे अंकित भाई के साथ, इधर देखेंगे तो। अच्छा, न्यूज़पेपर भी आप लोग पढ़ते हैं? हाँ, ये है कौन सा न्यूज़पेपर है? जनसत्ता। जनसत्ता है, और सुबह 6:30 बजे तक आ जाता है, लेकिन मैं लौट के पढ़ता हूँ क्योंकि मेरी कोचिंग, मैं लगभग 10 बजे सो के जगता हूँ, कोचिंग 11 साढ़े 11 से होती है, तो मैं जल्दी जल्दी नहाता खाता हूँ, तो फिर मैं लौट के पढ़ता हूँ। दोस्तों जब हम आए थे तो इन्होंने ये आगरा से लेकर के आए थे, ये हमें खाने के लिए दिया अंकित भाई ने। और इधर इनका बेड था। एक चीज जानना चाहूंगा, जैसे आगे की तरफ हम लोग चलेंगे, किचन वगैरह भी इनका दिखाएंगे कि ये लोग खुद से ही खाना वगैरह बनाते हैं। और एक चीज दोस्तों, आप इधर देखेंगे तो मुझे लगता है कि जब मैं यहाँ पे आया था ना इनके रूम में, तो मुझे लग रहा था यहाँ पे 20-25 लड़के रहते होंगे जूते देख करके, लेकिन बाद में पता चला कि 2 ही रहते हैं। अच्छा, इतने सारे जूते कैसे इकट्ठे कर लिए आपने? दरअसल मुझे वो कहते हैं डेली बदलते हैं क्या? हाँ, लगभग मेरा डेली बदलता है। वो कहते हैं ना, एक शौक चीज होती है, तो मेरा एक शौक है जूते कपड़े इन सब का, तो इस वजह से मैं ही है। अच्छा, हॉबी क्या है आपकी? मेरी इस समय तो कुकिंग है। पहले मैं फोटोग्राफी करता था, पर घर में तब रहता था, तो कुकिंग कैसा मुझे था नहीं कि मुझे करना नहीं करना है, लेकिन अब यहाँ आया तो मजबूरी है। लेकिन इस समय मुझे सबसे अच्छा लगता है कुकिंग, और मेरी ये हॉबी है। अभी हम दोस्तों किचन में भी खड़े हैं, ये इन्हीं का किचन है। आप देखेंगे इधर शायद चाय भी बन रही है साथ के साथ, जो छोटे वाले भाई हैं वो चाय बना रहे थे, और इधर इनका किचन है। और अब चलेंगे इनका जो रूम है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हैं छोटे वाले भाई, ये अभी चाय बना रहे हैं, अदरक कूट रहे थे। आपका नाम क्या है? अंकुर सिंह। अच्छा, अभी आप चाय बनाने हैं इतनी रात में? नहीं, एक आदत सी है ना, क्लास करके आते हैं तो फिर चाय पीते हैं। कितने बजे छुट्टी होती है आपकी? 9 बजे छोड़ जाते हैं। आपका ऑप्शनल क्या है? हिंदी साहित्य। अच्छा, आपसे भी अभी बात करेंगे, पहले इधर को चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे अंकित भाई का रूम है, इसमें ही आ जाते हैं, फिर इनसे ही जानेंगे डिटेल से।
ये है दोस्तों इनका रूम। इधर इनका स्टडी टेबल वगैरह है, मैप वगैरह लगा हुआ है और काफी साफ सुथरा बेहद अच्छा रूम बनाया हुआ है। अब इधर बैठते हैं, जब बात करेंगे आपसे मुद्दे की, जो सब स्टूडेंट से करते हैं। ऊपर आइए दोस्तों, पीछे आप देखेंगे तो इनकी बुक्स वगैरह हैं। आप सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे होंगे वो भी जानना चाहते हैं, ऑप्शनल क्या है और आपकी स्टडी कैसी चल रही है? मेरा जो ऑप्शनल है वो मेरा हिस्ट्री है, और दरअसल मेरा फेवरेट सब्जेक्ट में से है। मैंने इसे मास्टर्स भी किया है, इस वजह से मैंने अपना हिस्ट्री रखा है। बाकी पढ़ाई तो अच्छी चल रही है, क्योंकि मेरा छूटा हुआ था वर्ड हिस्ट्री स्टार्टिंग का, तो फिर मैंने दूसरा बैच ज्वाइन करके कर रहा हूँ। तो वही ये है, उसी का सर ने क्वेश्चन दिया था परसों नरसों, तो उसी का ये है, आज मिला है। वही अभी देख रहा था क्या इसमें गलतियाँ हैं। जैसे कि बहुत सारे कोचिंग वगैरह रहते हैं, तो उसमें ये कौन चेक करता है? टीचर खुद ही करते हैं या फिर कोई और करता है? जैसे यहाँ पे लिखा है छोटे छोटे पैराग्राफ बनाए, तो ये खुद सर चेक करते हैं, कोई और करता है? नहीं, दरअसल कंटेंट टीम होती है उनकी, तो वही टीम जो बेस्ट होते हैं वही करते हैं। तो जो इसमें बोला जाता है उनको हम फॉलो करते हैं। अगली बार दरअसल मैं इसमें भी देख लिया था वहीं पे, तो कंटेंट टीम करती है हमारी कोचिंग। ग्रेजुएशन कहाँ से करके आए हैं आप? मैं आगरा कॉलेज से किया हूँ, आगरा से ही, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है। मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वहीं से किया है। आगरा से फिर दिल्ली की तरफ कैसे रुख मोड़ दिया आपने? नहीं, आगरा के बाद मैं गया था कानपुर। कानपुर से झांसी, फिर वहाँ से यहाँ आया हूँ। दरअसल मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और पीजी पीजी स्टार्ट हो रहा था, मेरे पापा ट्रांसफ़र हो गया, तो हम लोग कानपुर चले गए। उसके बाद पापा का ट्रांसफ़र झांसी हो गया। उसी टाइम कोविड चल रहा था, दरअसल मुझे आना तो 2019-20 में ही था, लेकिन ये कोविड की वजह से फिर 2-3 साल हम लोग लेट हो गए, 2 साल। अच्छा, तो फिर मुखर्जी नगर का माहौल कैसा लगा? क्या क्या यहाँ पे समस्याएं या दिक्कतें होती हैं स्टूडेंट के साथ? यहाँ पे देखिए समस्याएं होती हैं, लेकिन स्टूडेंट स्ट्रगल टाइम है तो वो सब सामना करना पड़ता है। लेकिन कुछ समस्याएं हैं, जैसे आप यहाँ को इस समय जो स्टार्टिंग जो बच्चे आते हैं, नए बच्चे, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि अपना सामान सुरक्षित नहीं कर पाते हैं। आते हैं अपने जिस क्षेत्र से भी आए, उधर ऐसा होता नहीं माहौल, यहाँ पे चोरी हो जाती है कभी भी। तो जैसे मेरा ही मोबाइल था, मैं चोरी हो गया। कौन सा मोबाइल था? मेरा 11 प्रो था आईफोन का। इतना महंगा मोबाइल चोरी हुआ मुखर्जी नगर? हाँ, वो बत्रा में हुआ था। दरअसल मेरे एक दोस्त का फ़ोन आ गया, तो मैंने ऐसे फ़ोन लगाया, वो 4 गाड़ियों में आए, 8 लोग और लेके चले गए। उसके बाद फिर मैं गया FIR कराने गया था, तो कराए हैं, लेकिन उसमें उन्होंने गलत FIR करी है। दरअसल इसमें मुकदमा होता है छिनौती पे, और तो उन्होंने नॉर्मल FIR करके हमको लोगों को छोड़ दिया था। तो उसके बाद अब देखते हैं कब तक मिलता है। कितने दिन पहले की लगभग बात है? ये 3 अगस्त की बात है, रात को 12:45 की है। बाकी दोपहर की, रात की? रात की। मैं एक दोस्त को छोड़ने गया था थोड़ा, तो वहीं से आ रहा था, तो उसी में। इन चीजों को दोस्तों आपको बड़ा ध्यान रखना है। अगर आप मुखर्जी नगर आते हैं या दिल्ली में कहीं पे भी आते हैं, कान पे फोन लगा के आपको बात करते करते नहीं चलना है, वरना आपको पीछे से पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि ये मेरे साथ भी हो चुका है 2018 में कि आपका मोबाइल कब चला गया। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इतनी सारी किताबें आपके रूम में रखी हुई हैं और भारत की आन बान शान तिरंगा भी रखा है, तिरंगा भी रखते हैं आप अपने रूम में? नहीं, मैं तिरंगा जरूर रखता हूँ अपने यहाँ पे। मैं जहाँ भी रहा हूँ लगभग मैं हर साल तिरंगा एक लेता जरूर हूँ, और उसको सुरक्षित रखता हूँ। अच्छा, ये बताइए, इतनी किताबें आप लोग पढ़ कैसे लेते हैं? ये जो यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं, मतलब थकते नहीं है क्या? इतनी किताबें पढ़ जाते हैं और जो भी स्टडी मटेरियल एक्स्ट्रा भी खरीद खरीद के लाते हैं वो भी पढ़ते रहते हैं? देखिए, मजबूरी है, क्योंकि यूपीएससी को कहते हैं ना, वो अंधा कुआं है। ज्ञान आप जितना भी उसमें डाले उतना कम है, तो इसलिए पढ़ना पड़ता है, कब कहाँ से क्या पूछ जाए, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को पढ़ना तो पड़ता है, ये मजबूरी है। लेकिन अगर आपको IAS बनना है तो करना तो पड़ेगा ही। आप बनना ही क्या चाहते हैं? आईएएस, आईपीएस, आईआरएस? नहीं, मेरा IAS है। और बाकी के क्यों नहीं? जैसे आईपीएस, आईआरएस क्यों नहीं? दरअसल मुझे सबका एक अपना एक इंटरेस्ट होता है, तो मुझे IAS, दरअसल सोशल सर्विसेज उससे ज़्यादा मैं कर सकता हूँ, मुझे ये लगता है, इस वजह से है। तो दरअसल आप कहीं भी जाते हैं, कोई NGO वाला भी होता है ना, तो IPS के साथ पास नहीं जाता है कोई चीज़ लेको, IAS का ही लगभग होता है। तो इस वजह से मैं एक NGO भी चलाता हूँ, तो इस वजह से तो फिर मुझे एनजीओ भी चलाते हैं आप? मैं हेल्थ और एजुकेशन को लेकर करता हूँ। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे आप लगभग कितने घंटे अपने आप से खुद पढ़ते हैं? लाइब्रेरी वगैरह भी जाते हैं क्या? नहीं, लाइब्रेरी हम लोगों को ज़रूरत ही नहीं है। लाइब्रेरी जैसा है, AC लगी, हर चीज़ है, तो लाइब्रेरी में इसी वजह से बच्चे जाते हैं, क्योंकि गर्मी के मौसम में अपने रूम में गर्मी होती है। माहौल देखिए, लाइब्रेरी का माहौल तो अलग होता ही है। वहाँ बच्चे पढ़ते हैं तो देख के भी लोग जो नहीं पढ़ रहा होता तो पढ़ने लगता है, लेकिन हम लोगों के यहाँ अच्छा है, हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं। आप पहला अटेम्प्ट कब देंगे? 2023 में।
दोस्तों 2023 में ये पहला अटेम्प्ट देंगे, इनके लिए शुभकामनाएं। और इधर आप देखेंगे तो ये मैप वगैरह भी लगाते हैं। ये मैं हर छात्र के रूम में जाता हूँ जो यूपीएससी एस्पिरेंट होता है, वहाँ लगे हुए मिल जाते हैं। इनसे क्या फायदा होता है? दरअसल ज्योग्राफी जब स्टार्ट होती है ना, तो सबसे पहले डिमांड होती है मैप की। तो सर कहते हैं, दरअसल इसमें वो गौरव सर तो वर्ल्ड टूर करवाते हैं, बहुत बेहतरीन लगा हमको हर जगह के बारे में। तो जब भी हम लोग उठते हैं जाते हैं कहीं ना, थोड़ा सा लगता है कि हाँ देख लेना चाहिए। हम लोगों ने पढ़ा है, कहीं कोई भी जगह है हमने पढ़ लिया, कि या हिस्ट्री हो, किसी भी सब्जेक्ट में हो, कोई ना कोई नाम तो आ ही जाता है। देखने के लिए अब भाई किताब ढूंढेंगे, मैप निकालेंगे, पेज पलटेंगे, सामने लगा होता तुरंत देख लीजिए, हो जाएगा। संस्कृति आईएएस के जो टीचर्स हैं, फैकल्टी है, कहा जाता है कि बहुत एक्सपीरियंस वाले हैं, तो क्या वाकई में सही पढ़ाते हैं? हाँ, ये बात तो सही है। संस्कृति आईएएस के एक्सपीरियंस तो है। और देखिए, अब हम हो या कोई भी हो, आप पढ़ने वहीं जाते हैं जहाँ आपको समझ में आए। वो पढ़ाते हैं इसलिए हम वहाँ जाते हैं, क्योंकि वो उनका जो पढ़ाया हुआ हर एक शब्द हमको समझ में आता है। और फीस वगैरह कितनी पे की है? जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहेंगे, कुछ रिव्यू देखना चाहते हैं, तो उनको भी आइडिया लग जाएगा कि जब आपने ज्वाइन किया तो कितनी, किस किस के लिए पे की? हम लोगों ने दिसंबर में किया था। मैंने दिसंबर में भाई का करवाया था, तो उस टाइम हमको 85 लगी थी। और उसके जस्ट वाले बैच में उन्होंने बढ़ाया नहीं था, लेकिन मेरा भी 85 लगा। 85। क्या क्या पढ़ेंगे आप उसमें? वो जीएस का है पूरा। अच्छा, आज आपको देश भर के कई हजार छात्र देख रहे होंगे इधर उधर के, जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे? आप बड़ा घूमे हैं, कभी कानपुर, कभी झांसी, कभी आगरा, कभी मुखर्जी नगर, और ऐसे ऐसे कांड भी हुए हैं जिनसे बहुत बड़ी सीख मिली होगी। तो क्या कहना चाहेंगे छात्रों? देखिए, सीख अगर हो तो पहले मैं सबसे बड़ी बात मैं यही कहूँगा कि आप दिल्ली अगर आ रहे हैं ना, तो आप किसी से उलझिए नहीं। उलझे कोई मतलब कोई मैटर नहीं करता आपके यहाँ उलझने का। आप पढ़ने आए तो पढ़िए। और दूसरा ये है कि आप जब नए आते हैं ना, तो सावधान रहिए, क्योंकि यहाँ कब आपका पर्स चोरी हो जाए, कब मोबाइल छिन जाए, कब क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। मेरे मौसी का लड़का भी बगल में रहता है, उसके रूम से उसका मोबाइल चला गया है। रूम से चला गया उनका? ये मतलब आपका तो मतलब रास्ते में कहीं थे तो चला गया, उनका सोते सोते चला गया, ये कैसे? ढाका गांव की मैं एक बता रहा हूँ आपको, कम से कम 20 चोरी हो चुकी हैं। उसके सामने एक था, उसी के सामने भी चोरी हुई, उसके ऊपर भी हुई है, और अलग अलग दिन हुई है। सामने वाला ड्राई फ्रूट्स रखे थे, वो ले गए हैं। ड्राई फ्रूट भी नहीं छोड़े? हाँ, वो सब लेके गए हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ी समस्या है। इनकी टेबल पे इधर मुझे कुछ किताबें देखने को मिल रही है, जैसे कि विश्व का इतिहास वगैरह है, और ये लगभग हर स्टूडेंट के पास में मिल जाती हैं। एक बार पीयूष जी आप पास में आइए, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये जो संस्कृति आईएएस के कुछ नोट्स वगैरह हैं, अगर हम इसको सीधा करेंगे तो शायद आप देख पाएंगे। यहाँ पे सर ने चेक भी किए हैं। और ये आप कब से बना रहे हैं? ये अभी मैंने स्टार्ट किया है। दरअसल अभी मेरा नया बैच है, तो 30 तारीख से हुआ है, तो उसका है, वर्ल्ड हिस्ट्री चल रही है। तो लिखने की प्रैक्टिस लगभग डेली कितने घंटे करते हैं? कहा जाता है कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना बेहद जरूरी है, और कुछ ही आपके पहले के चेक भी हैं। हाँ हाँ हाँ, नहीं वो हर लगभग डेली आपको 1-2 क्वेश्चन देंगे, आपको अगले दिन जमा करना होता है। तो अभी नया नया है, तो अभी दिए हैं, उसमें मैं लिख रहा हूँ, और लगभग रोज लिखता हूँ। ये है, जहाँ भी देखिए, सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है? आपको टीचर वहां पे अगर टोक जाए, या जो भी चेक करने वाला, जहाँ जरूरत है, ये देखिए यहाँ पे मैंने छोटी छोटी 2 लगा दिया था। ये सब चीजें ना बहुत छोटी छोटी होती है, लेकिन बहुत इफेक्टिव करती हैं। इन चीज का विशेष ध्यान देना पड़ेगा। ये मेरा, मैं खुल के बता रहा हूँ, मेरा क्योंकि अलग अलग लिखा है, एक में होता है, ये मेरा यहाँ पे भी है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें देखिए, संरचना लिखा है तो जल्दी जल्दी में नहीं हुआ था, हर चीज देखते हैं। आप इससे समझ सकते हैं कि कोचिंग कैसी है। इसीलिए यूपीएससी सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक होती है। अच्छा, इतनी किताबें हैं आपके पास में, क्या आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर चुके हैं? ये कहा जाता है कि शुरुआत में एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, तो क्या आपने भी खत्म कर दी पढ़ के? मुखर्जी नगर में लगभग ज्यादातर छात्र सबसे पहले एनसीईआरटी को ही चाट जाते हैं। देखिए, मजबूरी है, क्योंकि ज्यादातर यूपीएससी क्वेश्चन जो आते हैं ना, लगभग एनसीईआरटी बेसिस होते हैं, तो वो तो पढ़ना पड़ेगा, किसी को भी, कोई भी हो, पढ़ना पड़ेगा उसका। इतनी किताबें होती हैं, आप लोग थकते क्यों नहीं है? ये मेरा ऑप्शनल है। ये हिस्ट्री के रखे हैं, ये आपको मिडवल हो गया, उससे प्राचीन हो गया, एंशिएंट, ये वर्ल्ड हिस्ट्री है, सब इसी में है ना। और सबका अलग अलग है पढ़ना। देखिए, आप इसके एक किताब भी पढ़ सकते हैं। अब एक उसकी भाषा से लैंग्वेज होती है, आपका किस टीचर का समझ में आ रहा है, जो आप अच्छा लगता है। दरअसल मैं कॉलेज में भी मेरा हिस्ट्री था, तो वो तभी से ही है, मेरी किताबें कॉलेज से भी हैं। अच्छा, आप कुछ और भी करना चाहते थे? जैसे कि अभी तो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ और भी था माइंड में कि बहुत सारे लोग कहते हैं मैं एक्टर बनूंगा, कोई कहता है मैं नेता बनूंगा, मतलब ऐसा भी कुछ था क्या? कोई मंत्री कहता है मंत्री, सांसद, विधायक बनूंगा? नहीं, देखिए, मैं स्टार्टिंग से बताना चाहूँगा। मैं जब 11th में आया था, तब आगरा आया था, जब पापा की पोस्टिंग आगरा हुई थी। तो उस टाइम मैं क्रिकेट का मुझे बहुत शौक था, मैं एकेडमी ज्वाइन की थी,
उसके बाद पापा बोले थे कि चलो तुमको वहाँ मेरठ में चले जाना, वहाँ मैं भिजवा दूंगा, लेकिन मेरी मम्मी मना कर दी, रोने लगी थी, तो इस वजह से तो फिर मैंने वो छोड़ दिया था। उसके बाद फिर मैं कॉलेज, मेरा 12th हो गया, मैं कॉलेज में आया, तो कॉलेज से मैंने पॉलिटिक्स की थी। अच्छा, नेता भी बने थे? हाँ, मतलब मेरे अंदर हर चीज़ मिल जाएगी, मैं नेता भी बना, मॉडलिंग भी किया हूँ, हर चीज़। तो आगे नेता के फील्ड में सोचा नहीं आपने? दरअसल हम जैसों की एक ही सबसे बड़ी समस्या होती है, सिंगल चाइल्ड होना। क्योंकि आप पॉलिटिक्स, मेरा फेवरेट अगर माने तो पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में अगर जाते हैं, दरअसल सब ये चाहते हैं कि आपका बच्चा सुरक्षित रहे, तो इस वजह से पॉलिटिक्स मुझे छोड़ना पड़ा था। घर वालों ने समझाया है कि देखो, अगर तुम अकेले या 2 लोग होते तो दिक्कत नहीं होती, तुम चले जाते, लेकिन समझो। तो फिर मैंने उस चीज़ को समझ में यूपीएससी, दरअसल मेरे यूपीएससी था, तो मैं बचपन से ही, मेरे पापा का सिलेक्शन जब हुआ था 7-8 में, तभी से मैंने सोचा था कि एक अधिकारी बनूंगा, आईएएस, लेकिन पापा से बड़ा बनूंगा इस वजह से तो फिर वो तो था ही, लेकिन मैं सोच रहा था कि वो बचपन था, पॉलिटिक्स में अगर आता हूँ तो बेटर होता। क्योंकि मेरी जिस हिसाब से मैं रहता हूँ ना, एक मेरा मतलब पॉलिटिक्स के लिए बेटर था, इस वजह से। दोस्त वगैरह आपके कुछ थे बचपन में जो आपको बड़ा सपोर्ट करते थे किसी टाइम? ऐसे कुछ आपके दोस्त पक्के थे जो अब यहाँ आने के बाद उनकी याद आती हो? हाँ मेरा कॉलेज में था मोहित, मतलब वो ये समझ लीजिए हमारे पूरे कॉलेज में वो हम दोनों अगर पहुंच जाए ना, तो ऐसा जय वीरू वाली भी नहीं होती है, ऐसे लोग मानते थे। दोनों बहुत साथ रहते थे हर चीज़ में। वो बीएससी का था, मैं बीए का था, लेकिन वो अपनी क्लास नहीं करता था, कभी मैंने अपनी नहीं करता था, दोनों सोशल सर्विस में चले जाते थे, तो वो मेरा हर जगह साथ दिया है। मैं आपसे लास्ट में कुछ 1-2 क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा। जैसे कि आप मुखर्जी नगर आए थे, कहा जाता है ये किताबी रंग बिरंगी दुनिया है, यहाँ पे कभी यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए ना होली होती है ना दिवाली होती है, कोई त्योहार नहीं होता, वो अपने पढ़ाई मन लगा के करते हैं। तो आपको क्या लगता है, और आपने कुछ ऐसे ऐसे कांड बताए जो किसी ने नहीं बताए कि ऐसा भी हो जाता है, जो कि सामने आना बहुत जरूरी था नए छात्र हैं उनके लिए खास करके। इसके अलावा आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ और दिक्कत परेशानी हो सकती है? देखिए, मैं कांड बता रहा हूँ कब होते हैं। ये आप अगस्त, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने के बीच में अगर आप सावधान हैं तो थोड़ा सेफ रहेंगे। बाकी ज़्यादा दिक्कत उतना होती नहीं, आप पढ़ाई करने आए, पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। दोस्तों ये इधर देखेंगे तो ये हमारे पास में एक दोस्त हैं, ये चाय बना के भी ले आए हैं। इन्होंने ये चाय बनाई है, ये खाना भी खुद ही बनाते हैं। आप लोग खाना भी खुद ही बनाते हैं? हाँ, हम खाना बनाते हैं। दरअसल मुझे सब्जी बनाना है, मुझे आप कोई भी बोल दीजिए, मैं सब्जी बना दूंगा। और रोटी मुझे गोल नहीं आती, इस वजह से मैं रोटी नहीं बनाता। बाकी आप सब्जी हो, कुछ भी, वेज नॉन वेज कैसा भी, मैं सब बना लेता हूँ। या फिर ये वाले भैया बनाते हैं क्या वो रोटी के एक्सपर्ट हैं, इस वजह से। रोटी आप बनाते हैं? यस। और ये चाय भी अभी आपने बनाई है? हाँ हाँ बिल्कुल। दोस्तों अभी सर्दी भी धीरे धीरे आ रही है, तो इन्होंने चाय बनाई है। अच्छा आप बताइए, आप थोड़ा इधर ही आइए। आप इधर आए थे तो आपके साथ भी ऐसा कुछ कांड हुआ क्या? नहीं, अब मेरे साथ तो नहीं हुआ, पर भाई के साथ तो हो ही गया ना, तो साथ ही है और उसमें मेरे साथ तो नहीं हुआ। आपने कहाँ से ग्रेजुएशन वगैरह की? मेरा ग्रेजुएशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुआ है। उधर लोग कहते हैं कि छोटी छोटी बात पे बम फूट जाता है, कहीं ऐसे अच्छे? नहीं छूटते हैं, वो छात्र संघ, वो अलग एक माहौल होता है, छूटते भी हैं, इसमें मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ कि नहीं छूटते हैं, वो एक अलग माहौल होता है। और जब छात्र संघ चुनाव होता है तो उसमें आप देखते हैं थोड़ा माहौल का भी ये रहता है, और सामने वाले को दिखाना भी रहता है कि नहीं हम पावरफुल हैं, तो हो जाता है कभी कभार, पर इतना ज़्यादा नहीं है जितना लोग बाहर बताते हैं या प्रचार करते हैं। वहाँ कक्षाओं को लेके भी बहुत भ्रांतियाँ रहती हैं, क्लास नहीं चलती, प्रोफेसर लेते नहीं हैं। एक्चुअली दरअसल बात क्या है ना कि कुछ लड़के तो 2, 4, 10% नहीं जाते हैं क्लास में, वही बाहर प्रचार करते हैं कि क्लासें चलती नहीं, अन्यथा प्रोफेसर वहाँ पूरी क्लास लेते हैं, कोई ऐसी इशू नहीं है। कि यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी कैसी चल रही है जिसके लिए आप आए? नहीं, तैयारी हाँ ठीक चल रही है। टारगेट 2023 है। फिलहाल इन 2-3 दिनों से तो मैं स्वस्थ नहीं है, इस वजह से डिस्टर्ब हूँ, नहीं चल पा रही ठीक ठाक, अन्यथा ठीक है। वास्तव में क्या दिक्कत हुई है? यहाँ पे कहा जाता है, स्टूडेंट कहते हैं कि पानी की बड़ी समस्या रहती है दिल्ली में। शुरुआत में तो मैं आपको बता दे रहा हूँ ना, 2-3 दिन आया तो मुझे एकदम चक्कर जैसे फील हो रहा 2-3 दिन, क्योंकि मैं उधर से आया था, उधर का माहौल तो ठीक ठाक है। यहाँ प्रदूषण की वजह से मेरे ना सर में एकदम थोड़ा सा भारी भारीपन और थोड़ा चक्कर जाए, जैसे मैं चढ़ के आता था 5 फ्लोर, तो इतना इशू होता था। फिर शुरुआत में यहाँ पानी का भी हमको बहुत इशू हुआ, हम बॉटल वाला पानी लेते थे, उसकी वजह से गैस बनना, पेट भारी भारी रहना और तमाम सारी दिक्कत आई। फिर आरओ वगैरह लगवा के वो समस्या ठीक हो गई। फिलहाल अब कोई दिक्कत नहीं है। कितने घंटे लगभग आप यहाँ पे अभी पढ़ते हैं? हाँ, जब स्वस्थ होते हैं तो 4 से 5 घंटा मोस्टली, कोचिंग के अलावा नॉर्मल डे। एग्जाम वगैरह आता है तो अलग फिर बात होती है, फिर वो बता नहीं सकते हो, तो फिर उसी दौरान होता है। भाई मान लीजिए बीच में तबीयत खराब हो गई, 4 दिन पढ़े सही से,
8 घंटा 7 घंटा पढ़े और तबीयत खराब हो गई तो फिर अलग होता है, स्ट्रेटजी उसकी अलग होती है। अच्छा, नए स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे? आज आपको कई हजार देख रहे होंगे, क्या कहना चाहेंगे? मुखर्जी नगर में पढ़ना, यहाँ पे जैसे आना चाहते हैं तो सही है या नहीं? आपको कैसा लगा? नहीं, बेशक आना चाहिए, उसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पे क्या है ना कि जैसे इलाहाबाद में, मैं इसके पहले इलाहाबाद में था तो वहाँ मैंने सिर्फ कुछ दिन पढ़ाई किया, तो वहाँ कंपटीशन का एक माहौल होता है। यहाँ पे जैसे है कि वहाँ पे एक मकान में जैसे यूपीएससी वाले हम 2 लोग रहते हैं, वहाँ पे क्या एक मकान है 4 लोग, एक वनडे वाले हैं, ग्रेजुएशन वाला भी उसी में यूपीएससी, तो सरवाइव नहीं कर पाते। यहाँ पे क्या है कि जैसे हम 2 लोग रहते हैं, दोनों यूपीएससी वाले हैं, किसी भी टॉपिक को लेकर डिस्कशन भी करना है तो ये तो आपस की बात हो गई। दूसरी बात क्या होती है कि यहाँ वहाँ जैसे क्लास में 100 लड़के हैं, कंपटीशन वहाँ कम है। यहाँ 1000 लड़के होते हैं कई क्लासों के, जैसे टेस्ट वगैरह होता है 1200 लड़कों का, तो यहाँ मूल्यांकन थोड़ा अच्छा होता है। और कंपटीशन का भी ये होता है कि आप मेहनत भी कम करते हैं। जब वहाँ मान लीजिए हम 7 घंटा पढ़ते हैं तो उतना रिजल्ट नहीं दे पाते, यहाँ का लड़का 4 घंटे में पढ़ के रिजल्ट दे देता है। वजह क्या है कि यहाँ के स्ट्रेटजी भाई बताते हैं, टीचर्स जो हैं वो बताते हैं कि रणनीति आपकी क्या रहनी चाहिए, तो इसका भी बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, एक चीज और जानना चाहूंगा अंकित जी आपसे भी, मम्मी पापा को क्या कहना चाहेंगे कि आपकी जो स्टडी है यहाँ से एकदम सही तरीके से हो पा रही है? हाँ, मेरी हो रही है और उम्मीद है कि मैं जल्दी निकाल के जाऊंगा यहाँ से। आप क्या कहना चाहेंगे माता पिता को, क्योंकि वो बड़ी उम्मीद के साथ और बड़ी मतलब कि कहते हैं कि हमारे बच्चे कुछ ना कुछ जरूर करके दिखाएंगे, तो भेज देते हैं दूर दूर कहने को। नहीं, अब ये है ना कि आपकी पढ़ाई या मेहनत का मूल्यांकन आपके रिजल्ट से होता है, तो यदि रिजल्ट जिसका क्लियर हो जाए वो भले ही बताए या कुछ भी कहे कि मैं नहीं पढ़ता कुछ भी, पर रिजल्ट यदि आपका अच्छा है तो समझ में आ जाता है। फिलहाल रिजल्ट है कि जल्द ही मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे आ चुकी है हमारे पास में चाय, जो कि ये वाले दोस्त बना के लेकर के आए हैं, तो अब इसका ही आनंद लिया जाएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ पूछना भूल गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए आपके विचार सादर। चाय पी के देखिए। हाँ, एक बार चाय पी के जरूर देखता हूँ, क्योंकि दोस्तों चाय इन्होंने बहुत ही अच्छी बनाई है। वाकई में मुझे लगता है यही डेली बनाते हैं और किचन में भी यही बना रहे थे। बहुत बढ़िया चाय बनाते हैं, ये मस्त चाय बनाई है। और आप सब लोग भी चाय पीने आ सकते हैं। और ये वीडियो हमारा रिकॉर्ड किया है पीयूष भाई ने, क्योंकि हमारे सहयोगी साथी हैं। आज हमारे कैमरामैन जी कहीं गए हैं ट्रेन से, तो आज पीयूष भाई आए थे, उन्होंने रिकॉर्ड किया है। बहुत सारे स्टूडेंट अपने गाँव से आते हैं, दूर दूर से आते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि खुला एरिया होता है एकदम, यहाँ पे छोटे छोटे कमरे होते हैं और एकदम पूरी चारों तरफ से बंद होते हैं। तो कभी कभी पढ़ते पढ़ते मन ऊब जाता होगा, तो आप क्या करते हैं? जैसे बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है कि क्रिकेट खेलने चले जाते हैं, कोई गाना गाता है, कोई साइकिल चलाता है, तो आप क्या करते हैं उस टाइम में? दरअसल यहाँ पे ये है कि हम लोग जब भी बोर होते हैं, बोर नहीं होते, दरअसल स्ट्रेस होता है हम लोग पढ़ने के बाद, तो हम लोग यहाँ 4-5 लोग रहते हैं, अपने रिश्तेदार ही, मेरे मौसी का लड़का है, सब लोग। हम लोग कुछ नहीं करते हैं। सैटरडे नाइट हमारा एक फिक्स है, खाएंगे और ताश खेलेंगे। ताश एक ऐसा सिस्टम हमारे यहाँ पे है, हम लोग घर में भी खेलते हैं, लेकिन अगर ताश खेल के हम पूरी रात खेलते हैं और स्ट्रेस फ्री होने के लिए वो बेटर ऑप्शन हम अपने आप को मानते हैं। अगले दिन तो पूरा सोते होंगे? नहीं, दरअसल हम लोगों को एक आदत है, मैं लगभग 4-5 बजे सोता हूँ और 10 बजे जगता हूँ, तो वो 4-5 घंटे की नींद होती है, तो सोने में किसी को दिक्कत नहीं होती है। दिल्ली की तरफ जब बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं तो कुछ सीनियर लोग ये भी कहते हैं कि अगर दिल्ली जा रहे हो तो गर्लफ्रेंड मत बनाना, क्योंकि फिर आप जो टारगेट पे जिस पे जा रहे हो वो पूरा नहीं होगा। तो क्या आपने कुछ प्रेम के चक्कर में आप पड़े, कोई आपने महिला मित्र बनाई? नहीं, मेरी कोई दोस्त नहीं है, और सच्चाई तो ये है कि मैं लड़कियों से डरता हूँ। इतना क्यों डरते हैं आप? इसका रीजन यही है कि आज की लड़कियां बात करने जाओ वो कब फट जाएं, क्योंकि भाई क्या चीज बुरा लग गई है उनको कोई भरोसा नहीं है ना, कब उनके दिमाग में क्या चल रहा है, एक बॉम्ब की तरह फट जाती हैं। इससे अच्छा मैं इसी बात को डरता हूँ, मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है, मैं बात ही नहीं करता। अच्छा, और ये जो मोबाइल वगैरह आपने इतने इसके टेबल के नीचे बहुत सारे दोस्त भी देख रहे होंगे, ये क्यों इकट्ठे कर रखे हैं? दरअसल मैं आपको पहले बताया था, मुझे कलेक्शन का शौक है, तो उसी वही है कि मैं मोबाइल, घड़ी और जूते और कपड़े, इन सब का तो एक अपनी एक हैबिट है, और तो उसी वजह से। यहाँ पे एक दोस्त और हैं जिन्होंने ये चाय बनाई थी। आप बताइए, जैसे कि आप भी जब इधर आए होंगे तो आप तो इनके साथ ही गेम खेलते हैं ताश वाला, उसके बाद आपने भी कोई महिला मित्र वगैरह बनाई? नहीं, यहाँ पे ना मेरे बहुत सारे सीनियर्स हैं, तो आने के पहले जब मैं कभी बात करता था तो वो हमेशा वही बोले। आने के बाद भी मैंने उनसे बात किया, भैया यहाँ पे अकेलापन बहुत फील हो रहा है, क्योंकि मैं शुरुआत में आया था 2 कमरों में सिर्फ मैं अकेले रहता था, अकेले खाना बनाना, और कोई था नहीं यहाँ, दोस्त वगैरह भी नहीं था, भाई भी नहीं था। तो मैंने एक बार बात किया, मेरे सीनियर से इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं, तो उनसे मैंने बात की कि भैया ये समस्या, कह रहे हैं कोई नहीं, कुछ 10-15 दिन सिंगल गुजारो, फिर तुम सिंगल से डबल हो जाओगे। लेकिन ठीक रहा, ऐसा कुछ है नहीं,
पर लोग कहते हैं कि हाँ, लेकिन होना या ना होना वो अलग बात है। होने से कोई डिस्टरबेंस नहीं होती। एक तो मैं साहित्य वाला हूँ, तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, होना भी जरूरी है। क्योंकि ग्रेजुएशन के टाइम में एक अवधेश सिंह सर हमारे थे कि 22-24 साल के हो गए हो, यदि 2 महिला मित्र या गर्लफ्रेंड नहीं है तो फिर आपका जो जन्म जनगणना के लिए हुआ है। वो हमेशा उस टाइम से कहते हैं जिस टाइम मैं ग्रेजुएशन में था। तो यदि है तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई इशू नहीं, फिलहाल मेरी तो नहीं है वर्तमान में। अच्छा ये बताइए, जैसे साहित्य वाले आप कह रहे हैं तो शायरी वायरी भी कुछ करते हैं क्या? सुनाते हैं, गाते हैं, लिखते हैं? नहीं, लिखते वगैरह तो नहीं है, लेकिन विकास सर की मैं लाइनें कुछ आपको सुना सकता हूँ। विकास सर जैसे लड़कियों के चक्कर में, जैसे भाई आप लड़की की बात कर रहे हैं, प्रेम की बात कर रहे हैं, तो विकास सर कहते हैं कोई लड़की यदि आपसे सही से नहीं बात कर रही तो इन 4 पंक्तियां हमेशा उसको सुना देना। तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, लाख मिलेंगे हंसी इस जमाने में सनम तू अकेली तो नहीं। विकास सर हमेशा यही कहते हैं, तो मेरा भी यही रहता है, कोई दिक्कत नहीं, चिल्ल मारो। यदि कोई लड़की ज्यादा भाव खा रही, भैया तुम जाओ। फिलहाल मैं तो सिंगल हूँ, मुझे कोई इस तरह का इशू है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपसे जानना चाहूंगा अंकित जी, आप लड़कियों से इतना क्यों डरते हैं? दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लड़के ये कहते हैं कि अगर हमारी महिला मित्र बन गई है तो हम उससे पक्का वादा कर देते हैं कि हम यूपीएससी क्रैक करेंगे, तो बड़ा आसानी से हो जाता है, और आप डरते हैं। नहीं, दरअसल ये है कि मैं कभी किसी को ये वादा नहीं करता। बात होगी तब ना करेंगे जब बतिये ना होगी तो कहाँ से वादा करेंगे। पर ये कहूंगा मुझे डर लगता है लड़कियों से, क्योंकि मैं मानता हूं, मैंने कुछ लोगों को देखा है कि एक लड़की जो होती है ना, एक बम देखा है, बम की तरह होती है, कब फट जाए कोई भरोसा नहीं है। इस वजह से मुझे डर लगता है। इतना डरते हैं? बम ऐसे तो नहीं फटते हैं? आप तो कह रहे हो बम की तरह होता है, मुझे तो नहीं लगता। इतनी सारी लड़के देखता रहता हूँ बतरा के आसपास, जाते हैं हाथ में हाथ डाल के। वो जाते होंगे, दरअसल मैं इसी के पीछे का रीजन बता दे रहा हूँ। मैं कोचिंग करता हूँ ना, तो बैच में जो भी है ना, तो उसमें मैं जब अंदर जाता हूँ तो लगभग लड़कियों में चर्चा यही होती है कि कबीर सिंह गुंडा आ गया। तो मेरे शकल की वजह से एक तो लड़कियां डरती हैं, ऊपर से लड़कियों से मैं इसी वजह से डरता हूँ कि मुझे गुंडा समझ के कुछ गलत ना बोल जाए। अच्छा, वो आपसे डरती हैं और आप उनसे डरते हैं, लेकिन पता किसी को कुछ नहीं है। हाँ, सच्चाई तो यही है। दरअसल मेरा जो लुक है ना, मैं किसी के लिए बदलता नहीं हूँ। मैं अपना जैसा हूँ, मैं अपनी लाइफ स्टाइल अपने हिसाब से जीता हूँ। मुझे बड़ी दाढ़ी पसंद है, मैं भाई मॉडलिंग कर रहा हूँ, हर चीज कर रहा हूँ, तो मैं अपने लाइफ स्टाइल से रहूंगा। मेरा शकल ऐसे, मेरी आवाज ऐसी है, कोई डर रहा है तो उसके लिए मैं चेंज तो हूंगा नहीं। पर यही है कि मेरी आवाज मेरे लगभग हर जगह, ये नहीं कि मैं यहाँ कोचिंग कर रहा हूँ कि यहाँ की लड़कियां हैं, कानपुर में भी था, कॉलेज में भी था, तो लगभग लोग मुझे गुंडा और बड़े मतलब ऐसे ही, मैं वहां बुलेट थी तो बुलेट वाला गुंडा, ऐसे मेरे हमेशा मुझे कमेंट्स आते हैं। तो इस वजह से लड़कियां डरती, मैं भी डरता हूँ, कहीं बम की तरह फट गई तो फिर फालतू में बेइज्जती हो, इसलिए। दोस्तों लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, गुंडा वुंडा कुछ नहीं है। ये यूपीएससी एस्पिरेंट है और यूपीएससी क्रैक करने के बाद आईएएस बनेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, आपके विचार सादर आमंत्रित हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।